Hello, my dear students. How are you all? Jai Shardema. Let's start our subject maths. Today we will learn the word problem of subtraction. Let's start our practice 2.6. Open your Learnwell, page number 253. See the first question. A trade fair had 23,414 visitors in the first year and 64,879 visitors in the second year. How many more people visited in the trade fair in the second year? Yes, फर्स्ट ईयर में एक फेयर लगा था ट्रेड फेयर, उसमें फर्स्ट ईयर में थे 23,414 और सेकंड ईयर में था 64,879. तो कितने ज़्यादा विजिटर्स आए सेकंड ईयर में? तो पहले तो ऑलरेडी 23,000 थे और इस बार 64, तो लास्ट ईयर से कितने ज़्यादा आए? क्या करना पड़ेगा? यस, सब्ट्रैक्शन. लेट्स डू स्टार्ट सब्ट्रैक्शन. पहले ही जो गिवन है वो लिख लेते हैं. विजिटर्स विजिटेड ट्रेड फेयर इन सेकेंड ईयर, क्योंकि सेकेंड ईयर में ज़्यादा आए थे ना, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करने पड़ेंगे. सो विजिटर्स विजिटेड ट्रेड फेयर इन द सेकेंड ईयर. लिखो कितने आए थे? 64,879. नीचे की लाइन में लिखो विजिटर्स विजिटेड ट्रेड फेयर इन फर्स्ट ईयर. कितने आए थे? 23,414. नाउ लेट्स डू सब्ट्रैक्शन. 9 - 4 5, 7 - 1 6, 8 - 4 4, 4 - 3 1, 6 - 2 4. कितने ज़्यादा आए? 41,465. तो लेट्स वर्ड प्रॉब्लम है तो से एक लास्ट लाइन भी लिख लेते हैं, तो अब हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा. 41,465 मोर विजिटर्स विजिटेड इन द ट्रेड फेयर इन सेकेंड ईयर. डन? समझ में आ रहा है? ओके, नाउ गो फॉर सेकंड. A garrison had 128,844 soldiers. Out of these, 105,312 soldiers were ordered to go to the border. How many soldiers are left in the garrison now? पहले कितने soldiers थे उसके पास? 128,000. उसमें से उसने कितने बॉर्डर पे भेज दिए? 105,000. तो let's do subtraction. It is shown in your screen. You can see. Now go for third. Let's start. Till last year, a car had traveled 25,874 kilometers. Now, its odometer reads 42,958 kilometers. How many kilometers did the car travel in the past 1 year? एक साल पहले जब हमने देखा तब कार पे कितने किलोमीटर ट्रैवल की हुई थी? 25,874. ऑडोमीटर रीड्स, ऑडोमीटर मतलब जहाँ पे किलोमीटर बताए जाते हैं कि कार कितनी चली है, कितना किलोमीटर घूमी है. तो उसके ऊपर एक साल के बाद जब देखा, अभी नाउ मतलब अभी, तब दिखा 42,958 किलोमीटर्स. तो 25 से 42 तक कितने किलोमीटर्स हुए? लास्ट ईयर में उतने किलोमीटर्स चली होगी ना. यस, तो लेट्स डू सब्ट्रैक्शन अगेन. 42,958 माइनस 25,874 कर देते हैं. बट डू नॉट फॉरगेट टू राइट द वर्ड्स. इंफॉर्मेशन लिखना भूलना मत, और बाकी के सेकंड और थर्ड दोनों कंप्लीट करना. ओके, नाउ फोर्थ वन. इन एन इलेक्शन 83,657 valid votes were casted. 52,248 votes were in favor of the winning candidate. How many votes did the losing candidate get? इलेक्शन में कितने टोटल वोट हुए थे? कास्टेड, वैलिड वोट मतलब जितने भी वोट हुए थे उसमें से कितने वैलिड थे? 83,657. उसमें से जीतने वाले को कितने मिले? 52,248.
तो कितने मिले होंगे लॉसिंग कैंडिडेट, मतलब कि जो हार गया उसे कितने मिले होंगे। क्या करेंगे, लेट्स डू सब्ट्रैक्शन। नाउ सब्ट्रैक्शन करेंगे और उसका आंसर लिखेंगे और पूरे सेंटेंस में भी वो लिखेंगे। नाउ गो फॉर फिफ्थ। In an election between two candidates, Mr. Jatin got 1,72,945 votes and Mr. Khanna got 2,96,936 votes. What was the victory margin of Mr. Khanna? मिस्टर खन्ना के वोट ज़्यादा है, हमें तो वैसे भी पता है, बट कितने वोट ज़्यादा है, विक्ट्री मार्जिन कितने वोट ज़्यादा है, कितने वोट से वो जीता है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मिस्टर खन्ना के जितने वोट्स मिले थे उसमें से मिस्टर जतिन के जितने वोट मिले हैं वो माइनस करेंगे, तो जितने ज़्यादा वोट होंगे उतने ज़्यादा वोट से मिस्टर खन्ना जीत गए होंगे, तो वो उसका विक्ट्री मार्जिन बन जाएगा। यस, तो again you have to do subtraction. Now, sixth one. See, present population of a town is 2,59,257. अभी कितनी पॉपुलेशन है एक शहर की, टाउन की? 2,59,257. During last 10 years, population of this town has increased by 1,12,189. लास्ट 10 ईयर्स में कितने न्यू, मतलब पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है? 1,12,189. What was the population of this town 10 years ago? तो 10 ईयर्स पहले ये शहर की, ये टाउन की पॉपुलेशन कितनी होगी? सिंपल है, सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो लास्ट पॉपुलेशन 10 ईयर्स अगो जो होगी वो मिल जाएगी। तो let's do subtraction and write the final answer. Seventh one. It's so easy, huh? Sum of two number is 44,228. Sorry. Sum of two number is 44,282. Sum है, that means addition करके जो last answer मिलता है ना वो हमें दे दिया है। Now let's read forward. If one of them is 22,148. Find the other number. Easy है, हमारे पास एडिशन करके जो आंसर आता है सम वो दे दिया है, दो नंबर्स का एडिशन करना है, उसमें से एक नंबर दे दिया है, तो दूसरे नंबर फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे? यस, पहले जो सम करके जो नंबर दिया है उसमें से फर्स्ट वाला नंबर माइनस कर देंगे तो सेकंड वाला नंबर हमें मिल जाएगा, है ना। हमने वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की रिवर्स प्रोसेस सीखी थी, उसमें भी ये सीखा हुआ है ना। यस, तो इट्स सो इजी और फाइनल आंसर मिल जाएगा, उसे भी नंबर में लिख लेना, द अदर नंबर इज करके। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सी द स्क्रीन। नाउ लास्ट क्वेश्चन, 8th one. In a poultry farm, 1,83,692 eggs were collected during the year. Out of these, 13,696 eggs were cracked, so could not be sold. How many eggs could be sold? पूरे साल में कितने eggs कलेक्ट हुए थे? 1,83,692. अब उसमें से 13,696 एग्स क्रैक हो गए, इसीलिए वो बेच नहीं पाए हम, तो बाकी जो बचे वो सारे बेच दिए होंगे। कितने बाकी बचे तो वो तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद ही पता चलेगा। सो लेट्स डू सब्ट्रैक्शन। यस, नाउ हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर मिलेगा 1,69,996. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। Now see the page, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन। वही पेज में नीचे देखो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़, जैसे हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ की थी वैसे ही सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ भी है। उसमें दो ही प्रॉपर्टीज़ है। इफ़ एनी नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट नंबर द आंसर विल बी ज़ीरो, एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज़ इफ़ ज़ीरो इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर the
आंसर विल बी सेम नंबर। तो उसी के आधार पे एक एक्सरसाइज है मेंटल मैथ्स करके। टर्न द पेज, सी ऑन पेज नंबर 256 6 फिलअप्स है मेंटल मैथ्स में, है ना। चलो, सबको आती है, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन, 32,552 माइनस ज़ीरो, व्हाट इज़ द आंसर। किसी भी नंबर में से ज़ीरो माइनस करेंगे, ज़ीरो मतलब कुछ नहीं, तो कुछ भी हम माइनस ही नहीं कर रहे, तो सेम नंबर हमें आंसर में मिल जाएगा। यस। सेकंड वन, सामने देखो, सेकंड वन है 3,23,456 माइनस 3,23,456, सेम नंबर माइनस कर रहे हैं, जितने हैं सारे माइनस कर रहे हैं, तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, दैट मीन्स ज़ीरो। 6 के 6 सारी फिलअप्स ईजी है, यू कैन डू योर सेल्फ, इट्स ईजी टॉपिक, completed in your textbook, no need to write in your notebook. Now our next topic is addition and subtraction together. So let's start practice 2.8. Open your page number 257 beta. Practice 2.8 is there. Okay, see in your textbook, first question, it is for simplify. कुछ नहीं है, आपको आता ही है, कुछ टेंशन नहीं करना है, जो जैसे बोला गया है वैसे करते जाना है। आपने थर्ड स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है, तब आप फोर डिजिट तक के करते थे, अभी आपको 5 डिजिट और 6 डिजिट तक के आएंगे। अच्छे से डिजिट अरेंज करेंगे और हो जाएगा। चलो फर्स्ट वन स्टार्ट करें। फर्स्ट सिंप्लीफाई में ए करके दिया है, देखो तो क्या लिखा है, 32,136 प्लस 15,220 माइनस 21,742। कोई बात नहीं, सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड दो नंबर के बीच में कौन से साइन है, एडिशन, तो वही एडिशन करेंगे, फर्स्ट टू नंबर के बीच में जो साइन है वही करेंगे। तो 32,136 प्लस 15,220 करते हैं। चलो पहले एडिशन करते हैं, नंबर्स अरेंज करते हैं नोटबुक में अच्छे से, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 5 डिजिट नंबर है ना। तो एडिशन करके के बाद हमें आंसर क्या मिलता है, सी 47,356। यस। अब ये जो हमें एडिशन करके आंसर मिला, उसमें से हम कौन सा नंबर माइनस करेंगे, हमारी जो क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, माइनस करके दिया हुआ है 21,742, तो हम हमारे एडिशन के आंसर में से 21,742 माइनस करेंगे। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। वो सब्ट्रैक्शन आप नीचे भी कर सकते हो और बाजू में भी कर सकते हो, तो बाजू में सब्ट्रैक्शन कर लो फटाफट। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 नंबर्स लिख दो। 47,356 माइनस 21,742। चलो माइनस करने के बाद डिफरेंस क्या मिला हमें, आंसर क्या मिला, 25,614। लो आ गया सम, आंसर आ गया, है ना इजी। पहले एडिशन कर दिया है तो एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन दिया है तो सब्ट्रैक्शन। नाउ सेकंड वन, चलो बी और सी दो बाकी है, कर लेते हैं। B1 4,73,653 माइनस, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस 1,34,440। चलो नंबर्स अरेंज करते हैं, माइनस करते हैं, फिर उसके बाद में जो उसका आंसर आता है उसको एडिशन करते हैं। डन। हम ऐसे भी कर सकते हैं, या तो फिर फर्स्ट नंबर के साथ लास्ट नंबर जो एडिशन वाला है वो पहले ऐड करके फिर उसके आंसर में से माइनस वाला नंबर माइनस भी कर सकते हैं। फाइनली जो आंसर आएगा वो वही आएगा। देखो आपकी स्क्रीन पे क्या बताया है, 4,73,653, उसके अंदर हमने लास्ट वाला नंबर पहले ऐड कर दिया है, 2,22,148। सबसे पहले एडिशन कर लिया है, एडिशन करने के बाद आंसर आता है 6,95,801। उसमें से हमारा जो बीच वाला नंबर है माइनस करके जो नंबर दिया है 1,34,000, वो सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो फाइनल आंसर हमें मिलता है 5,61,361। C1 सेम 14,473 प्लस 66,295।
तो पहले प्लस कर देना है, उसका आंसर आता है 80,768। उसमें से माइनस करना है 49,429 और फाइनल आंसर हमें मिलेगा 31,339। ओके, आई थिंक आप लोगों को सिंप्लीफाई समझ में आ गए होंगे। कुछ भी क्वेश्चन है, फर्स्ट जो दिया है वही ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद सेकंड ऑपरेशन, दैट मीन्स उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सम करने होंगे। ओके, नाउ 2.8 के वर्ड प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ listen your homework. Your homework is you have to do practice 2.6 word problem. सब्ट्रैक्शन के सारे वर्ड प्रॉब्लम है वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। मेंटल मैथ्स की एक्सरसाइज जो हमने करी थी बीच में, सब्ट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन की 6 सब्ट्रैक्शन की फिलअप्स है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है। और प्रैक्टिस 2.8 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया ABC सिंप्लीफाई करना है, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों है, वो भी आपको नोटबुक में करना है। बाकी आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। स्टे एट योर होम, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।